कहानी बेवजह नहीं मिलना हमारा। तुमने मेरा भरोसा तोड़ा है सुमेर। मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी, कभी माफ नहीं करूंगी। सुमेर से फोन पर बात करते हुए रोती हुई पाखी ने उससे कहा, पहले प्यार में होना जितना खूबसूरत होता है उतना ही दर्द भर जाता है जिंदगी में जब उसी प्यार में धोखा मिलता है। जिंदगी तो फिर भी आगे चलकर कोई नया साथी तलाश लेती है, मगर दिल उसकी तख्ती पर लिखा नाम मिटाने की कोशिश में जो छाप रह जाती है, उसी छाप के नीचे उम्र भर के लिए एक तूफान दफन हो जाता है सीने में। सुमेर ने पाखी को समझाने की बहुत कोशिशें की। पाखी मेरी बात तो सुनो, बस एक बार मेरी पूरी बात सुन लो, फिर चाहे जो फैसला ले लेना मुझे सब मंजूर होगा। मगर पाखी जैसे जानती थी कि इस वक्त उसका बोला गया कोई भी लफ्ज अब सुमेर को उसकी जिंदगी में वापस नहीं ला सकता था। उसने गुस्से में फोन काट दिया और सुमेर को हर जगह से ब्लॉक कर दिया, सिवाय अपने दिल के। क्योंकि किसी भावना पर कैसे काबू पाया जाए, ऐसी तकनीक तो साइंस भी इजाद नहीं कर पाई थी आज तक। इस पूरी घटना को सुनकर आपको लग रहा होगा कि सुमेर ने वाकई पाखी को धोखा दिया है, मगर ये पूरा सच नहीं था। आखिर सुमेर और पाखी के प्यार में ये दरार कैसे आ गई, जानना चाहते हैं? तो चलिए शुरू से शुरू करते हैं। एक शानदार रंग बिरंगी लाइटों, जोरों से बजता संगीत और तरह तरह के फूलों से सजा शादी का हॉल, जिसमें अपने बड़े भाई के साले की शादी में ब्लैक सूट बूट पहनकर तैयार हुआ सुमेर बहुत हैंडसम बनकर पहुंचा तो भाभी लतिका ने आंख से काजल निकालकर उसके कान के पीछे लगाते हुए कहा, मेरे लाडले देवर को कहीं श्वेता की नजर न लग जाए। क्या भाभी, आप बिना? सुमेर ने शर्माते हुए कहा। अरे सुमेर भैया शर्मा रहे हैं बस कुछ दिन की बात और है, आप तो हमारे हैं ही, फिर श्वेता भी हमारी हो जाएगी। श्वेता लतिका की ममेरी बहन थी और अपनी बहन के लिए लतिका ने भाई समान देवर सुमेर के साथ रिश्ते की बात चलाई। सब कुछ लगभग तय था। भाभी लतिका के भाई की शादी में सबके बिजी होने की वजह से रोके का मुहूर्त 2 हफ्ते बाद का निकाला गया। इसी शादी में श्वेता भी आई हुई थी। सुमेर अपनी भाभी और दोस्तों के साथ बातों में बिजी था कि तभी सुमेर का बड़ा भाई विनीत जल्दबाजी में सुमेर के पास आते हुए बोला, भाभी को ले आया तू? बहुत अच्छा किया, ये ले गाड़ी की चाबी और शादी वाले घर में ना एक मेहमान रह गई है, उसे ले आ। वो तेरी भाभी की दूर की रिश्तेदार की बेटी है, बहन ही है तेरी भाभी की। सुमेर ने भाई की बात को मानते हुए वेन्यू से निकलते हुए पूछा, मेहमान का नाम क्या है भैया? पाखी नाम है। जब सुमेर शादी वाले घर पर पहुंचा तो इस दूर के रिश्तेदार को देखता ही रह गया। फूशिया कलर का लहंगा पहने, हाथ में हल्की रोशनी में चमचमाती चूड़ियां और दूसरे हाथ में थामा मोबाइल, बड़ी बड़ी आंखों में सजा काजल। एक पल के लिए तो सुमेर भूल ही गया था कि उसका रोका होने वाला है श्वेता से। उसने नजदीक जाकर कहा, पाखी राइट? सुमेर, लतिका दीदी ने बताया था कि आप आ रहे हैं मुझे लेने, इसलिए मैं बाहर ही आपका वेट कर रही थी। सुमेर पाखी को लेकर वेन्यू पहुंचा तो देखा श्वेता अपनी मम्मी के साथ बैठी चोर नजरों से उसी को ढूंढ रही थी। दोनों ने एक दूसरे को देखकर स्माइल पास की और पूरी शादी में पाखी, सुमेर और श्वेता किसी लव ट्रायंगल स्टोरी का हिस्सा लग रहे थे। शादी के 3 दिन बाद सुमेर के इंस्टाग्राम डीएम में एक मैसेज पाखी अरोड़ा के नाम से सबसे ऊपर चमक रहा था। हाय, उस रात तुम मुझे लेने आए और मैंने तुम्हें थैंक यू भी नहीं बोला, थैंक्स। सुमेर बहुत खुश था इस एक मैसेज से। क्या रिप्लाई करे ये सोचने में उसने उंगलियां चटकाते हुए 10 मिनट का समय लिया था और फिर लिखा, हाय ये तो मेरा फर्ज था। हाय थैंक यू ये तो मेरा फर्ज था से शुरू हुई ये बात कई दिनों तक चलते चलते कब प्यार के उठते हुए एहसास तक पहुंच गई, दोनों को पता ही नहीं चला। सुमेर पाखी से बात करते हुए ये भूल चुका था कि श्वेता के साथ उसके रोके का दिन नजदीक आ रहा है, या शायद वो याद ही नहीं करना चाहता था। सुमेर पाखी को धोखे में नहीं रखना चाहता था, मगर वो अपने दिल के हाथों मजबूर था। उसने सोचा भी कि वो पाखी को अगली मुलाकात में ये सब बता देगा,
कि उसके रिश्ते की बात चल रही है। लाख चाहने के बाद भी सच जुबां पर नहीं ला पाया था वो, जब कहते कहते कई बार रुका। पाखी, मैं तुम्हें कुछ बताना चाहता हूँ। फिर पाखी को खो देने के डर से हर बार कुछ नहीं कह पाया था वो। रोके का दिन आ चुका था। दोनों परिवार एक दूसरे को अच्छे से जानते थे, तो बिना किसी खास फॉर्मेलिटी के श्वेता और सुमेर का रोका कर दिया गया। सुमेर अपने पापा के भरोसे, भाई के विश्वास और भाभी के प्यार को नहीं तोड़ना चाहता था। सिर्फ इसीलिए उसने शुरुआत में श्वेता से रिश्ते के लिए हामी भर दी थी। मगर अब उसकी जिंदगी में पाखी आ चुकी थी। उसे खुद समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वो क्या करे। रात को जब पाखी से बात हुई तो पाखी ने नाराज होते हुए कहा, कहाँ थे आज तुम पूरा दिन सुमेर? ना मेरे मैसेजेस का जवाब दिया, ना मेरा एक भी कॉल उठाया। सुमेर के दिल में बैठा चोर घबरा उठा। उसने थरथराती आवाज में कहा, कुछ मेहमान आ गए थे तो आज उसी में बिजी था। ऐसे कौन से मेहमान आ गए थे जो तुम्हें मुझसे बात करने की फुर्सत नहीं मिली? खैर और बताओ, मुझे मिस किया? सारा दिन बस तुम ही मेरे दिमाग में थी। सच कहता हूं पाखी, तुम्हारे अलावा कुछ नहीं सोचा मैंने। बहुत मिस किया तुम्हें मैंने। कहते हुए आंख भर आई थी सुमेर की। गले में जैसे कुछ अटक गया था। कुछ कहते नहीं बन रहा था उससे, लेकिन उसने खुद को संभाला और आगे कहा, इस शनिवार मिलोगी मुझसे? नेकी और पूछ पूछ। फोन काटने के बाद घंटों बैठा सुमेर ये हिसाब लगा रहा था कि कौन सी बात वो पहले बताएगा पाखी को। उसे पहली ही नजर में उससे प्यार हो गया था, या अपनी हकीकत से भाग रहा था वो कि उसे श्वेता से शादी नहीं करनी, बल्कि वो उसके साथ अपने सुनहरे कल को सजाना चाहता है। क्या बताएगा वो उसे कि हिम्मत नहीं है उसमें अपने घर वालों की इज्जत को ताक पर रखकर अपनी खुशियां चुनने की, या फिर ये कि अपनी और उसकी खुशियों का गला घोटने के लिए ही मिलने बुला रहा है वो उसे। ये 4 दिन 400 सालों जैसे लग रहे थे। वो उसे जल्द से जल्द हिम्मत इकट्ठा करके सब बता देना चाहता था और फैसला पाखी पर छोड़ देना चाहता था कि वो उसे अब माफ करेगी या धोखेबाजी के इल्जाम के साथ जिंदगी भर के लिए काला पानी जैसी कोई सख्त सजा देगी। सुमेर हर सजा के लिए तैयार था। अपने सबसे अजीज का दिल तोड़ने का गुनाह जो करने वाला था वो। लतिका सुमेर और श्वेता के रिश्ते से बेहद खुश थी। उसकी बहन अब उसकी ननद जो बनने वाली थी। लतिका ने एक दिन सुमेर को कॉल करके छेड़ते हुए कहा, क्या भैया, आप तो रोका होते ईद का चांद बन गए। श्वेता का नंबर लेना है या नहीं, या सीधे शादी के दिन ही मिलना है उससे? अरे भाई, शादी से पहले थोड़ा मिलो, घूमो, बातें करो, एक दूसरे को जानो। हाँ भाभी, अभी थोड़ा बिजी हूँ, करता हूँ आपसे बाद में बात, कहकर सुमेर ने फोन काट दिया था। शनिवार को अभी 2 दिन बाकी थे। सुमेर ने अपने ऑफिस से लौटकर पाखी को कई कॉल किए, मगर पाखी ने कोई जवाब ही नहीं दिया। कई घंटे बीत गए थे। सुमेर पाखी के फोन का इंतजार करके बस सोने ही वाला था कि उसका फोन बजा। पाखी का ही कॉल था। सुमेर ने झट से कॉल रिसीव किया और बोला, कहाँ थी तुम मेरी पाखू? कब से कॉल लगा रहा हूं तुम्हें, मैसेजेस भी किए, पर कोई जवाब ही नहीं। सुमेर के कई सवालों के बाद भी पाखी की तरफ से कोई जवाब नहीं आया। पाखी, क्या हुआ, सब ठीक है? क्या मिला तुम्हें मेरी फीलिंग्स के साथ खेलकर सुमेर? मैं तो अपना रिश्ता सच्चाई से निभा रही थी ना। तुमसे पूछा भी कई बार कि क्या कोई है जिंदगी में, मगर तुमने हर बार मुझे ऐसे एहसास, ऐसा यकीन दिलाया जैसे मुझसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट कोई है ही नहीं तुम्हारी ज़िंदगी में। जैसे मैं वो पहली लड़की हूँ जिसे तुम इतना चाहते हो। जिस तरह तुम मेरी आंखों में देखते हो, उससे मुझे तुम्हारी असलियत का कभी पता ही नहीं चला। क्या मिला तुम्हें मेरा दिल तोड़कर सुमेर? सुमेर ने किसी चोर की तरह लड़खड़ाते शब्दों में वो सच जानना चाहा जो उसका झूठ बनकर पाखी के सामने आ चुका था। क्या हुआ पाखी, किसी ने कुछ कहा क्या तुमसे? तुम रो क्यों रही हो? लतिका भाभी, अगर तुम्हारे और श्वेता से रिश्ते की बात
अपनी मासी यानी मेरी मम्मी को नहीं बताती तो तुम तो ना जाने कब तक मुझे ऐसे धोखे में रखते। वो जितना खुश होकर तुम्हारे रिश्ते की खुशियाँ हमारे साथ बांट रही थी, उतनी ही कट रही थी मैं हर उस बात पर। पहले तो मुझे यकीन ही नहीं हुआ, लेकिन फिर ना यकीन करने की कोई वजह ही नहीं बची। कितनी शर्म आ रही थी मुझे खुद पर कि मैं इतनी बेवकूफ़ कैसे हो सकती हूँ। लतिका दीदी की खुशी और तुम्हारे धोखे से ऐसा लग रहा था जैसे मैं ऊंचे आसमान में उड़ रही थी, मगर किसी ने मेरे पंख काट कर मेरे हाथों में रख दिए हो। जैसे जैसे हजारों लोगों की भीड़ में खड़ी मैं सबकी हंसी का कारण बनकर रह गई हो। पाखी का लहजा अब दुख से रुआंसे में बदल गया था। उसे मिले धोखे से ऐसा लग रहा था जैसे सच उसके सामने ही मंडरा रहा था, बस वो ही उसे अनदेखा करती रही। सुमेर ने इस पल के लिए बहुत सारे शब्दों को इकट्ठा कर एक पूरा पुलिंदा तैयार किया था, मगर ये वो वक्त नहीं था जिसके लिए उसने अपनी टूटती ख्वाहिशों को बहुत हिम्मत से जोड़ा था। वो नहीं जानता था कि उसका सच झूठ की शक्ल लेकर पाखी के सामने बेवक्त खड़ा हो जाएगा। वो बहुत कुछ कहना चाहता था, मगर सारी हिम्मत बटोरने के बाद भी जुबान ने साथ नहीं दिया। तभी पाखी ने फोन रखते हुए कहा, तुमने मेरा भरोसा तोड़ा है सुमेर, मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी, कभी माफ नहीं करूंगी। कहकर पाखी ने कॉल काट दिया और सुमेर उस पल से लेकर कई दिनों तक सबसे छिपकर अपनी भावनाओं के सैलाब को अपने में समेट कर रखता रहा। जब माँ ने सुमेर को उदास देखा तो उन्होंने उसे खाना खिलाते हुए पूछा, क्या हुआ सोमू बेटा, तो आजकल खोया खोया सा रहता है, सब ठीक है ना बच्चे? तो उसने हाँ कहकर आधा खाना प्लेट में ही छोड़ दिया था। जब लतिका भाभी ने उसे श्वेता का नंबर देते हुए कहा था, नंबर सेंड किया है मैंने मेरी होने वाली देवरानी का, बात कर लेना श्वेता से, कल जन्मदिन है उसका। जब बेमन के वो श्वेता से उसके जन्मदिन पर मिलने गया तो कुछ खटका था श्वेता को। कुछ कहा नहीं था उसने, मगर सुमेर की आंखों, उसके लहजे को पूरा ना सही पर थोड़ा तो पढ़ लिया था उसने। उम्र में श्वेता सुमेर से 7 साल छोटी थी, मगर समझ उसमें हर उस शख्स जितनी थी जिसे लोगों के मन को पढ़ना आता हो। जब भी वो सुमेर को कॉल करती, सुमेर उसे किसी ना किसी बहाने से टालता रहता। हाय, कैसे हैं आप? कैसा रहा आपका दिन? जैसे सवालों के जवाब दिन दिन करते और छोटे होते जा रहे थे। हाँ मैं ठीक हूँ, हाँ ठीक था दिन। सुमेर कभी श्वेता से पलटकर नहीं पूछता कि तुम कैसी हो, तुम्हारा दिन कैसा था, तुम्हें क्या पसंद है, अपनी कोई पिक्चर भेजो, खुले बाल अच्छे लगते हैं तुम पर, या तुम्हें कौन सा रंग पसंद है, कैसा खाना पसंद है, जैसा एक भी सवाल नहीं किया था सुमेर ने श्वेता से। अब उसका मन उचटने लगा था सुमेर से। और हो भी क्यों ना, आखिर कौन सी लड़की एक ऐसे लड़के से प्यार या शादी करना चाहेगी? प्यार तो बहुत दूर की बात है जो ये तक नहीं जानता कि उसे सब घर में प्यार से बुलबुल बुलाते हैं। हाँ, क्योंकि बहुत बातूनी है बुलबुल। और अब वो एकदम चुप हो गई थी। कई रोज बीत गए, सुमेर को श्वेता का कोई कॉल नहीं आया था। फिर भी सुमेर ने वापस कोई कॉल करके हालचाल तक नहीं जानना चाहा। सुबह को अपने कमरे में उदास बैठा सुमेर चाय पी रहा था कि उसके पापा उसके कमरे के दरवाजे को नॉक करते हुए बोले, बेटा आ जाऊं क्या अंदर? सुमेर अपने बिस्तर से उठता हुआ हड़बड़ाहट में बोला, जी पापा आइए ना। क्या हुआ, कुछ काम था तो मुझे बुला लिया होता आपने पापा? नहीं बेटा, ऐसा कोई काम नहीं, बस ये कहने आया था कि कल रात को श्वेता बेटी के पिताजी का कॉल आया था। वो कह रहे थे कि उन्हें नहीं लगता कि तुम्हारा और श्वेता का रिश्ता सही है। श्वेता की उम्र बहुत कम है तुमसे, इसीलिए वो चाहते हैं कि श्वेता पहले पढ़ लिख ले, फिर कुछ सोचते हैं। और अगर इस दौरान तुम्हारे लिए कोई और अच्छा रिश्ता मिलता है तो उसे निकलने ना दे हाथ से। बेटा मैं बस ये चाहता हूँ कि तू आहत ना हो इस बात से। अभी सिर्फ 28 का ही तो है तू, आजकल तो 30-30 साल में शादी करते हैं बच्चे। एक बात है मेरे मन में, ना जाने क्यों मुझे ये उम्र वाला कारण कुछ जम नहीं रहा।
पर अब जिद भी तो नहीं कर सकते ना किसी से। खैर जाने दे, रिश्तेदारी की बात है, उनकी बच्ची हमारी बच्ची। तेरी किस्मत में लिखी लड़की जल्दी तुझे मिल जाएगी। चल नीचे मिलता हूँ, नाश्ते पर आजा और ध्यान रखा कर अपना। पापा के जाने के कुछ देर तक सुमेर कुछ सोचता रहा और फिर फ़ोन उठाकर श्वेता को कॉल लगाने ही वाला था तो देखा कि श्वेता का एक वॉइस नोट नोटिफिकेशन में नज़र आ रहा था, जिसमें श्वेता ने अपने दिल की बात सुमेर से कही। हाय सुमेर, तुम जो बात लाख कोशिशों के बाद भी मुझसे नहीं कह पाए थे ना, मैंने समझ लिया था उसे उसी वक्त जब तुमने एक रोज़ नींदों में मेरा कॉल उठाकर मुझे श्वेता नहीं बल्कि पाखी बुलाया था। पिछले 1 महीने में एक बार भी तुमने मुझे उस प्यार और हक से नहीं पुकारा था जिस अपनेपन से तुमने पाखी का नाम लिया था। मैं अपनी जगह वहाँ बनाने की कोशिश कर रही थी जहाँ पहले से पाखी रह रही है। मैं नहीं जानती तुम्हारे और पाखी के बीच क्या बात हुई, बस तुम दोनों के अलग होने की वजह नहीं बनना चाहती। मैं तुमसे कोई सवाल जवाब भी नहीं करना चाहती, क्योंकि सुन नहीं पाऊंगी मैं किसी और के हिस्से में आई तुम्हारी प्यार भरी बातें। जानते हो सुमेर, 2 लोगों के खाली दिल से सिर्फ एक खोखला रिश्ता ही पनपता है जो मैं तुम्हारे साथ नहीं बना सकती। इसीलिए मैंने तोड़ दिया ये रिश्ता अपनी तरफ से। टेक केयर सुमेर। सुमेर को श्वेता के लिए बहुत बुरा लग रहा था, मगर सुकून इस बात का था कि वो श्वेता को एक ऐसी जिंदगी देने से बच गया था जिसमें प्यार ही नहीं था। उसने श्वेता से बहुत सारी माफ़ी मांगने के बाद बहुत बार थैंक यू श्वेता भी लिखा और फिर पाखी की गिफ्ट की हुई ब्लैक शर्ट पहनकर तैयार हुआ। चेहरे की मुस्कान को घर वालों से छिपाने की कोशिश करता हुआ घर से निकला और पाखी को मैसेज करके मिलने बुलाने के लिए लिखा। तुम्हारा सुमेर तुम्हारे ऑफिस के नीचे तुम्हारा इंतजार कर रहा है पाखू। शादी की बात करने के लिए ये जगह ठीक है या तुम्हारे फेवरेट कैफे में कॉफी पीते हुए प्लान करना है सब कुछ। 2 ब्लू टिक बता रहे थे कि मैसेज पढ़ लिया गया है, मगर 20 मिनट इंतजार करने के बाद भी ना तो पाखी का रिप्लाई आया और ना ही पाखी। सुमेर का चेहरा उतर गया था कि तभी पाखी उसके सामने आकर खड़ी हो गई। चेहरा तो पाखी का भी उतरा हुआ था, ना आंखों में काजल ना ही चमक, पर सुमेर से मिलने की खुशी साफ झलक रही थी उसकी मुस्कुराहट में। उसने अपना बैग कंधे पर टांगते हुए कहा, सुमेर मैनेजर से ऑफ अप्रूव करवाने में टाइम लग गया। चले। सुमेर अब और नहीं ठहर सका। उसने बिना किसी की परवाह किए पाखी को गले से लगा लिया। लगा जैसे दोनों ने अपने प्यार के कड़े इम्तिहान को अव्वल दर्जे से पास कर लिया हो।